हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएस जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर जो क्लास चल रही है आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी मतलब विश्व का भूगोल। और यहाँ पर देख रहे हैं विश्व के भूगोल में ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल की सभी परतें जो 5 परतें हैं, पांचों परतें हम आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो क्लास है आपकी वायुमंडल की 5 परतें, जहां पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल और इसके बाद बाह्य मंडल जिसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, इसका संपूर्ण विस्तार हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो क्लास है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितना भी मैटर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही फैक्ट और कॉन्सेप्ट सभी प्रकार की बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो बहुत ही ज्यादा सभी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। यहाँ पर देखेंगे पहले वीडियो में आपने देखा कि वायुमंडल की कितने परतें हैं, कौन कौन सी हैं और वायुमंडल किस प्रकार से बना है और किससे मिलकर बना है, जो गैसें हैं कौन कौन सी गैसों से मिलकर वायुमंडल बना है, इसका विस्तार हमने आपको पहले बताया है। आप आज देखेंगे इस वीडियो में कि क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है और मध्य मंडल क्या होता है इसमें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने इस क्लास को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये है क्षोभ मंडल और इसके ऊपर है समताप मंडल, इसके ऊपर है मध्य मंडल और इसके ऊपर है ताप मंडल जिसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है और इसके ऊपर है सबसे ऊपरी परत है बाह्य मंडल। देखते हैं कि ये आज का जो टॉपिक है, यहाँ पर देख रहे हैं क्षोभ मंडल। अब यहाँ पर देखेंगे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं तो हिंदी में बहुत कम बल्कि इंग्लिश में ज्यादा पूछा जाता है। तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। इसे ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं इसका विस्तार देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां पर हम लोग रहते हैं, सभी प्राणी रहते हैं, सभी वनस्पति जगत हो या प्राणी जगत हो सभी इस पृथ्वी की ऊपरी परत में ही रहते हैं, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं इसी क्षोभ मंडल में ही घटनाएं घटित होती हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर अर्थात जीरो से लेकर ऊपर 12 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इस परत में वायुमंडलीय दबाव और तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन देखने को मिलते हैं या फिर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तापमान कभी बहुत ज्यादा ठंड है तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी है और कभी मौसम समान रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वायुमंडल के इस क्षेत्र में अर्थात क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं आर्द्रता, देखते हैं ये आर्द्रता क्या है। तो वायु में पाई जाने वाली जो नमी होती है इसी को आर्द्रता कहते हैं। देखते हैं क्षोभ मंडल की विशेषताएं, जो ट्रोपोस्फियर है इसकी फीचर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तापमान देखते हैं, यहाँ पर तापमान भी पाया जाएगा, यहाँ दबाव भी पाया जाएगा, आर्द्रता भी होती है और हवा की गति भी होती है और इसमें मौसम परिवर्तन भी होता है, यहाँ पर मौसम का परिवर्तन भी होता है। देख रहे हैं ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है, जैसे ही ऊपर जाएंगे अर्थात जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे ही इसका तापमान जो होता है वो कम होता जाता है। तो तापमान में परिवर्तन जो होता है जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो वैसे ही तापमान जो होता है कम होता जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन कम किसी भी एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीचे से पृथ्वी के नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या परिवर्तन होगा, तापमान कम होगा या तापमान ज्यादा होगा? तो तापमान क्या होगा? तापमान ऊपर जाने पर कम होता है। दबाव देखते हैं, दबाव क्या है? तो दबाव में क्या होता है, ऊंचाई के साथ दबाव कम होता जाता है, जैसे ऊपर जाते हैं तो वायु का जो दबाव होता है वो कम होता जाता है।
आर्द्रता देखते हैं तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। यहाँ पर देख रहे हैं अधिक लिखा है, बाकी इन दोनों में कमी लिखी हुई है, कम होता है। और यहाँ पर जो आर्द्रता है अर्थात जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे ही वायुमंडल में जाते हैं, मतलब जैसे ही ऊपर जाते हैं या फिर वायुमंडल में ज्यादातर आर्द्रता देखने को मिलती है। और ये आर्द्रता जो देखने को मिलती है ये सर्वाधिक क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। जैसे हवाएं चलती हैं तो हवाओं में जो जलवाष्प होता है, जल की मात्रा जो होती है उन हवाओं में पाई जाती है। और ज्यादातर ये यहाँ पर सर्दी के मौसम में अर्थात वर्तमान में ठंडी पड़ रही है तो यहाँ पर देखेंगे कि पानी की मात्रा इसमें पाई जाती है, इस कारण से ठंडी लगती है। और जब गर्मियों में देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं तो हवा में जो नमी होती है बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। जैसी सूर्य की रोशनी निकलती है तो वो पानी जो होता है जलवाष्प मतलब द्रव में होता है, द्रव से वो जलवाष्प वाष्पन्य होकर गैस में परिवर्तित हो जाता है और इसके बाद वायुमंडल के चारों ओर घूमता रहता है। और जैसे उसमें आर्द्रता ताप मिलता है, ताप मिलने के बाद वह जो आर्द्रता उसमें होती है जल मतलब वायु में जो आर्द्रता होती है वो संघनन होने लगती है। संघनन होने के पश्चात ही वर्षा हो जाती है अर्थात बारिश होती है। आगे देखते हैं हवा की गति। हवा की गति कैसी होती है तो हवा की गति इस परत में अधिक होती है। हवा की जो गति होती है इसमें तो अधिक होती है। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हवा की गति होती है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती जाती है। यहाँ पर तो हवा की गति जो होती है अधिक होती है और भी हम ऊपर जैसे जाते जाएंगे तो इसकी हवा की गति और भी ज्यादा अधिक होती जाएगी। मौसम परिवर्तन, तो मौसम में क्या परिवर्तन होता है, क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता ही रहता है। सुबह टाइम धूप थी, अचानक बादल भी आ सकते हैं और अचानक बारिश भी हो सकती है। और हो सकता है कि अगर बारिश हुई है या ठंडी है तो अचानक धूप निकलने के बाद यहाँ का मौसम में परिवर्तन यानी गर्मी भी लग सकती है। तो इस प्रकार से मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं और ये ज्यादातर परिवर्तन क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के देख लेते हैं कार्य क्या होते हैं क्षोभ मंडल के। तो यहाँ पर मौसम निर्माण, यहाँ पर मौसम का निर्माण होता है। मौसम का निर्माण होता है क्षोभ मंडल में ही अर्थात ट्रोपोस्फियर में ही होता है। तापमान नियमन, यहाँ पर तापमान में कम या ज्यादा होना इसका भी यहाँ पर क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडलीय दबाव का नियमन होता है, वायुमंडलीय दबाव में भी अंतर देखने को मिलता है इधर उधर। आगे देखते हैं जलवाष्प चक्र, यहाँ पर जो जल होता है जलवाष्प होता है। अगर समुद्र तालाब या फिर समुद्र तालाबों में या कहीं भी अगर जल भरा हुआ है तो जैसे उसमें ताप लगता है तो वैसे ही वो जल जो होता है जलवाष्प बनकर गैस में परिवर्तित होकर ऊपर उड़ जाता है और बादल बन जाते हैं। और जब उसमें ताप लगता है तो वही बादल फिर नीचे बारिश कर देते हैं। आगे देखते हैं प्रदूषण फैलने से रोकना, इसका कार्य होता है प्रदूषण फैलने को से रोकना। क्षोभ मंडल में जो है तो प्रदूषण को भी फैलने से रोकता है। आगे देखते हैं क्षोभ मंडल की परतें। अब क्षोभ मंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं, इसमें कौन कौन सी 3 प्रकार की परतें देखने को मिलेंगे और कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक पाई जाती हैं। तो सबसे निचली परत देखेंगे, क्षोभ मंडल की सबसे निचला भाग होता है वो 0 से लेकर ऊपर 2 किलोमीटर तक पाया जाता है। जिसमें कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, यहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है। यहाँ पर मौसम का परिवर्तन होता है जो कि 0 से लेकर अर्थात जहां पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी तल से लेकर ऊपर 2 किलोमीटर तक जो है क्षोभ मंडल की सबसे निचली परत पाई जाती है। आगे देखते हैं मध्य मंडल, दूसरी ऊपर जाते हैं जैसे तो 2 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये मध्य क्षोभ मंडल जहां पर हवा की गति अधिक होती है, जहां पर हवा की गति और ज्यादा तीव्र हो जाती है यानी अधिक हो जाती है। आगे देखेंगे तीसरा नंबर में तो यहाँ ऊपरी क्षोभ मंडल, ऊपरी क्षोभ मंडल जो होता है यहाँ पर 5 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक पाया जाता है, जहां पर तापमान कम होता जाता है। आगे जैसे ही जाएंगे वैसे तापमान कम होता जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ये ऊपरी क्षोभ मंडल जो है 5 किलोमीटर से लेके ऊपर 12 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। तो ये जो
कार्य अभी हमने देखे, कार्य देखा, और इसकी परतें कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की हैं, और क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, कितने किलोमीटर तक क्षोभमंडल पाया जाता है, ये ट्रोपोस्फियर है कहाँ तक पाया जाता है, इसका विस्तार देखा। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर, अभी देखा हमने क्षोभमंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर के बारे में। अब आगे जानेंगे यहाँ पर समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। स्ट्रेटोस्फियर क्या है इसकी बारे में देख लेते हैं। देख रहे हैं ये आपका आ गया समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर इसका विस्तार अगर देखा जाए तो विस्तार आपका पाया जाएगा 13 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक तो पाया जाता है क्षोभमंडल। इसके ऊपर जो लेयर बनी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लेयर यहाँ पर बनी हुई है, ये बीच की परत जो है ये है समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फियर की लेयर दिखाई दे रही है, जो कि 13 किलोमीटर से लेके ऊपर 50 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पर समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है, वायुमंडल की दूसरी परत है जो क्षोभमंडल के ऊपर स्थित है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से स्थित हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसकी फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर देखते हैं समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फियर में इसकी जो ऊंचाई होती है तो 12 किलोमीटर से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक, अर्थात 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और इसके बाद देखते हैं तापमान। तो तापमान में देखते हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर रहता है। यहाँ पर जैसे ऊंचाई होने के कारण यहाँ का जो तापमान होता है वो स्थिर रहता है। और स्थिर कहाँ रहता है, यहाँ पर तापमान जो होगा यहाँ पर, तो तापमान स्थिर रहता है कहाँ पर, ये समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फियर में यहाँ पर तापमान जो होता है यहाँ पर स्थिर रहता है। आगे देखते हैं स्थिर रहता है या फिर थोड़ा बड़ा बढ़ भी सकता है। आगे देखते हैं दबाव। दबाव में क्या होता है, तो दबाव कम होता जाता है। जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे ही दबाव में कमी आती जाती है। आर्द्रता क्या होता है, तो यहाँ पर आर्द्रता में देखेंगे जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान, यहाँ पर जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है, अर्थात आर्द्रता की मात्रा भी कम होती है। और आर्द्रता कम होगी तो जो जलवाष्प होता है वही आपका आर्द्रता होती है। हवा की गति में देखेंगे तो हवा की गति जो होती है तो अधिक होती जाती है। जैसे ही ऊपर हम बढ़ते जाते हैं वैसे ही हवा की गति जो है वो काफी अधिक होती जाएगी। अब देख लेते हैं समताप मंडल के कार्य क्या होते हैं, यहाँ पर क्या क्या कार्य होता है। यहाँ पर तो ओजोन परत का निर्माण, ओजोन परत के निर्माण के बारे में अभी हमने बताया। अब जैसे कि यह हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, यहाँ पर देख रहे हैं ये सूर्य है और यहाँ पर ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी में देखेंगे यहाँ से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें, हानिकारक किरणें हैं पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो इससे बचाने का काम क्या कौन सी परत करती है, तो समताप मंडल में पाई जाने वाली जो परत है ओजोन लेयर, ओजोन परत जो होती है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती हैं तो इनसे बचाने का काम ओजोन परत करती है, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दबाव नियमन। यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव नियमन भी पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तापमान नियमन, तो तापमान में भी कुछ परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं ज्यादातर तापमान, तो यहाँ पर देखिए स्थिर रहता है और बाकी तापमान में थोड़ा बड़ा बदलाव हो सकता है। आगे देखते हैं मौसम परिवर्तन को प्रभावित करना, इसका काम होता है मौसम परिवर्तन में को भी प्रभावित करता है। मौसम में चेंजमेंट यहाँ पर होता रहता है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय प्रदूषण को फैलने से रोकना, जो वायुमंडलीय प्रदूषण होता है उसको भी फैलने से रोकता है। ये है आपका स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर का ही काम होता है। अब इसके देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर की परतें कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे निचली परत जो होती है समताप मंडल की, जो सबसे निचली परत होती है तो 12 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला होता है। और यहाँ पर ओजोन परत का निर्माण होता है। ओजोन लेयर जो होती है तो समताप मंडल में 12 किलोमीटर से लेकर ऊपर 20 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। आगे देखते हैं मध्य समताप मंडल, तो मध्य समताप मंडल
में देखते हैं 20 किलोमीटर से लेकर ऊपर 30 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला है। और यहाँ पर जो कार्य होता है तो यहाँ पर तापमान स्थिर रहता है, यहाँ पर तापमान स्थिर रहता है। आगे देखते हैं ऊपरी समताप मंडल। यहाँ पर ऊपरी सबसे ऊपरी परत जो है समताप मंडल की वो 30 किलोमीटर से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, जहाँ पर हवा की गति जो होती है अधिक होती जाती है। हवा की गति अधिक होती जाती है कहाँ से कहाँ तक, तो 30 किलोमीटर से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर जो है हवा की गति जो है वो तीव्र होती जाती है। देख लेते हैं इसका महत्व। तो महत्व क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। मौसम परिवर्तन को नियमित करना, इसका जो महत्व है तो मौसम परिवर्तन को जो है तो इसको नियमित करना, अर्थात नियमित रूप से मौसम परिवर्तन इसमें होता रहता है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दबाव को नियमित करना, अर्थात वायुमंडलीय जो दबाव है वो भी नियमित रूप से होता रहता है। आगे देखते हैं ओजोन परत का संरक्षण, तो ओजोन परत का संरक्षण भी इसी में होता है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करना, जो वायुमंडल में प्रदूषण है, प्रदूषण युक्त हवाएं जो चल रही हैं उनको कम करना इसका काम होता है। आगे देखते हैं जीवन के जीवन के लिए आवश्यक तापमान और आर्द्रता को नियमित करना, जो जीवन के लिए तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है उसको भी स्थिर रखना या फिर ऊपर नीचे करना इसका काम होता है या इसका महत्व है। तो ये देखा आपने समताप मंडल के बारे में, समताप मंडल के बारे में यहाँ पर देखा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मध्य मंडल के बारे में कि मध्य मंडल में क्या क्या और किस प्रकार से पाया जाता है।